इन जीएस स्टडी ए सिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 126 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग क्या है, तो इसकी भी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी इस चैनल पर, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। दोनों की टाइमिंग क्या है? सुबह 7 बजे है और एक की है शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। अब चलिए देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, पढ़िए आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। चलिए देख लेते हैं भाई कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। क्या दोस्तों? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं आप लोगों को बार बार सिखाया हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। बीसीजी वैक्सीन के बारे में सही कथन पहचानो। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पकड़िए। बीसीजी वैक्सीन के बारे में सही कथन पहचानो। तो सही कथन इसमें से कौन सा है, पहचानिए आप लोग। क्या पूछा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कि बीसीजी की जन्म पर खुराक 0.05 मिली है। क्या 0.05 ml दी जाती है? ये बात सत्य है। ऑप्शन बी दिया है बीसीजी की खुराक यदि जन्म पर नहीं दी गई तो वह 0.1 मिली है। ठीक, अगर नहीं दी गई है तो बीसीजी की खुराक, तो क्या वो 0.1 मिली है? अच्छा, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या दिया। चलिए ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध सुरक्षा देता है। क्या ये बात सत्य है? बताइए। इसमें से ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग सही सही बता दीजिए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? बीसीजी वैक्सीन के बारे में सही कथन पहचानो। तो सही कथन इसमें से एक ही कथन आप लोगों को पहचानना है और एक ही कथन को टिक करना है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बीसीजी की जन्म पर खुराक जो 0.05 ml या मिली दी जाती है, बिल्कुल सही है, राइट होगा। ठीक, ऑप्शन बी क्या दे, बीसीजी की खुराक यदि जन्म पर नहीं दी गई हो, तो जब नहीं दी गई हो तो गोला नहीं गया है, तो कितना हो जाएगा? 0.1 मिली रहबे करेगा। तो ये भी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, बी हो गया। ऑप्शन सी देख लीजिए, बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध सुरक्षा देता है। बिल्कुल सत्य है। ट्यूबरक्लोसिस ले लीजिए, टीबी ले लीजिए, तपेदिक ले लीजिए, सभी आप लोगों को मैं बता चुका हूं। ये भी सत्य हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सत्य हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग क्यों छोड़े? ये हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, तुरंत कमेंट कीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर मुझे 1 में कंफ्यूजन है, परेशानी है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को। सिफेलिक प्रस्तुति में भ्रूण के दिल की धड़कन ना, सिफेलिक प्रस्तुति
अधिकतम तीव्रता कहाँ पर सुनाई जा सकती है, बताइए जल्दी से। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिफेलिक प्रस्तुति में भ्रूण के दिल की धड़कन, क्या पूछ रहा है, भ्रूण के ना, इसको पकड़िए क्वेश्चन को, क्या पूछा है, सिफेलिक प्रस्तुति में भ्रूण के दिल की धड़कन की अधिकतम तीव्रता कहाँ पर सुनाई जा सकती है। तो कहाँ पर सुनाई जा सकती है बताइए। क्या नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, नाभि के आसपास, या उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ा जाए, पढ़िए क्वेश्चन को। सिफेलिक प्रस्तुति में भ्रूण, भ्रूण को पकड़िए, इस भ्रूण शब्द को, भ्रूण के दिल की धड़कन की ना, भ्रूण के दिल की धड़कन की अधिकतम तीव्रता कहां पर सुनाई जा सकती है। तो कहां पर सुनाई जा सकती है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। कहां पर सुनाई जा सकती है। क्या नाभि के ऊपर, नहीं, गलत हुआ। जब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया नाभि के ऊपर, तो क्या ऑप्शन डी जो दिया है उपरोक्त सभी गलत, सही होगा, नहीं सही होगा। जब पहले ही नंबर पे एक गलत हो गया तो उपरोक्त सभी वाला कैसे सही हो जाएगा। इसको भी हम लोग गलत काट देंगे। दो ऑप्शन कट गए हैं, आप लोगों को बी और सी में बता देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सिफेलिक प्रस्तुति में भ्रूण के दिल की धड़कन की अधिकतम तीव्रता कहां पर सुनाई जा सकती है। तो कहां पर सुनाई जा सकती है, नाभि के आसपास भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभि के नीचे। क्या होगा, नाभि के नीचे, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तुरंत कमेंट कीजिए हमको कि सर क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे कंफ्यूजन है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि अस्थमा में क्या लक्षण सामान्यता पाए जाते हैं। अस्थमा में क्या सामान्यता लक्षण। ऑप्शन ए दिया है हमारी सूखी खांसी, ऑप्शन बी दिया है कुकर खांसी, ऑप्शन सी दिया है ब्रेडी कार्डिया, ऑप्शन डी दिया है विंजिंग। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट कर दे भाई। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि अस्थमा में क्या लक्षण सामान्यतया पाए जाते हैं। तो सामान्यता क्या पाए जाते हैं, क्या सूखी खांसी, कुकर खांसी, ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी दिया है विंजिंग। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए ना ही सूखी खांसी होगा, ना ही कुकर खांसी होगा, ना ही ब्रेडिकार्डिया भी होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, विंजिंग होगा। क्या होगा, विंजिंग। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा है भाई। परिस्थिति जन्य ना किसका मानसिक विकार है, परिस्थिति जन्य किसका मानसिक विकार है। तो किसका मानसिक विकार है बता दीजिए। क्या है, स्मृति का है, चेतना का है, सोच का है, अनुभूति का है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई। चौथे नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल और चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, सभी लोग कमेंट कर दीजिए चौथे नंबर का राइट आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को कल का इस तरह के क्वेश्चन कराया हूँ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, कनिका चौहान, सभी लोग कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा चौथे नंबर का, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी कमेंट कर दे, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी, बीबा जी, सभी लोग कमेंट कीजिए। चौथे नंबर का राइट आंसर क्या होगा, परिस्थिति जन्य किसका मानसिक विकार है। तो किसका मानसिक विकार है बताइए जल्दी से आप लोग। तो क्या स्मृति का होगा, नहीं होगा। चेतना का नहीं होगा, सोच का हो सकता है, इस अनुभूति का नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, परिस्थिति जन्य किसका मानसिक विकार है, तो सोच का है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 5 को उड़ा दीजिए हवाई जहाज की तरह। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, निम्नांकित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतया वयस्कों में मनुष्यों में विद्यमान नहीं है। निम्नांकित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतया वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है। तो वयस्क मनुष्यों में देखिए यहाँ से क्या पूछा है, इसको पकड़िए। वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है ना, वयस्क में पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रियंका साहनी जी, संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, इसको ध्यान दीजिए क्या पूछा है। क्वेश्चन को घुमा रहा है तुरंत। निम्नांकित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतया वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है। तो क्या रेनिन है,
ट्राइप्सिन है, पेप्सिन है, एमाइलोप्सिन है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग को टाइमिंग दिया जाता है 10 सेकेंड का। सभी लोग कमेंट कर दे भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। 5वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इतने सेकेंड के अंदर मैं आप लोगों का चेक करूंगा। आप लोगों का समय होता है समाप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रेनिन होगा। क्या होगा? रेनिन होगा। किसका किसका गलत हुआ सभी लोग कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी क्या आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका गलत हुआ। शांति वाजपेयी जी आप बता दीजिए क्या आपका क्वेश्चन गलत हुआ। बहन शांति वाजपेयी जी कमेंट कर रहे, सीमा देवी जी कमेंट कर रहे। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या आप लोगों ने क्वेश्चन गलत किया? जल्दी से बता दीजिए। इस यह क्वेश्चन क्या आप लोगों ने गलत किया? 5वें नंबर का किसका किसका गलत हुआ भाई? सभी लोग कमेंट करेंगे ईमानदारी पूर्वक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछा है कि बीसीजी वैक्सीन लगाने का स्थान है। क्या मैं क्वेश्चन कराया हूं? कभी कराया हूं, लेकिन आप लोग कहेंगे कि नहीं कराए हैं सर। आप लोग ये भी कह सकती हैं भाई कि बीसीजी वैक्सीन लगाने का स्थान है। तो बीसीजी वैक्सीन लगाने का स्थान क्या है? क्या दाईं ऊपरी भुजा है, बाईं ऊपरी भुजा, हाथ का एंटीरियर आप आस्पेक्ट। ऑप्शन डी दिया है मिड थाई लेटर आस्पेक्ट। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए अगर क्वेश्चन होगा तो उसका ऑप्शन चेंज रहेगा। क्वेश्चन अगर वही आप लोगों को मिलेगा तो उसका ऑप्शन चेंज मिलेगा। अगर ऑप्शन चेंज मिलेगा तो उसका क्वेश्चन भी चेंज मिलेगा। इसको बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा भाई। कोई ये बात ना कहे कि सर इस तरह के क्वेश्चन आप करा दिए। मैं इस तरह के क्वेश्चन कराया हूँ तो उसमें आप लोगों को ऑप्शन कोई दूसरा देखने को मिलेगा, इंग्लिश वर्ड मिला होगा ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वही रहेगा, ऑप्शन थोड़ा सा घुमा देगा। बस आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगी भाई। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बार बार इस बात को हमको कमेंट मत किया कीजिए सर एक क्वेश्चन को आप लोग 2 बार 3 बार करा रहे हैं। आप ही लोगों के फायदा के लिए मैं करा रहा हूँ। एग्जाम हॉल में आप लोग जाएंगे, इतना प्रेशर रहेगा ना कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, बंद्रा राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी आप क्यों एब्सेंट थी सुबह वाली क्लास में, अर्चना प्रजापति, विभा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, सभी बहनें कमेंट करेंगी। नीरज देवी जी है, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 6वें का। भाई आप लोग इतना लेट करेंगे तब तक कैसे चलेगा काम भाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी बहनों को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, बीसीजी वैक्सीन लगाने का स्थान तो बाईं ऊपरी भुजा होगा। क्या होगा? बाईं ऊपरी भुजा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट कीजिए, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इस बात से निश्चिंत रहिए। 2-4 क्लास हमको टाइमिंग दीजिएगा। अगर एक क्लास में नहीं बता पाया तो आपको चौथे 5वें क्लास तक मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा आपको क्लास में। अगर तुरंत दिया तो मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, नहीं तो क्लास में अगर देना चाहूंगा तो क्लास में 2-4 क्लास आप लोगों को लग सकता है मुझे बताने में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कोई भाई नाराज ना हो हमारी बहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को। वह सिवनी जो 2 पार्श्विक के बीच स्थित होती है कहलाती है। वह सिवनी जो 2 पार्श्विक के बीच स्थित होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इसको इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा सभी लोग। मैं बात को नोट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट में कर लीजिए। बार बार पूछा है, 2-3 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है पहले। हो सके आप लोगों को 2018 की 22 में नहीं पूछा था तो इस बार पूछ दे तो आप लोगों का दिमाग हो जाएगा हल्लुक ना। क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं उसको बताइए। आप लोगों का दिमाग जो है वो उड़ने लगेगा ना, कि दिमागे नहीं काम करेगा। सब अपना अपना क्या करेंगे, सर कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, कभी कराए ही नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि हम लोग को आ ही नहीं रहा था, तो ये बात ना आए सुनने के लिए भाई, ठीक ना। अरे भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। एक एक क्वेश्चन जो टफेस्ट क्वेश्चन रहेगा मैं आप लोगों को सामने कर दूंगा। अभी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए। जो आप लोगों को 38 टॉपिक है उस 38 टॉपिक से मैं क्वेश्चन टच करके आप लोगों को दे रहा हूँ। इस बात से सभी बहनें निश्चिंत रहे। मैं आप लोगों को मॉडल पेपर दे दूंगा बहन, इससे निश्चिंत रहिए। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इतना क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा, इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया है? वो सिवनी जो 2 पार्श्विक के बीच स्थित होती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? क्या सैजिटल सिवनी या लैक्डाइड सिवनी? ऑप्शन सी दिया है कोरोनल सिवनी, ऑप्शन डी दिया है फ्रंटल सिवनी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो 7वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। वह श्योनि जो दो पार्श्विक के बीच स्थित होती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो सैजिटल श्योनि कहलाती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको इंपॉर्टेंट में ले लीजिएगा भाई। इसकी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछा है कि मोटर गतिविधि का मानसिक विकार जिसमें व्यक्ति बिना किसी हिले डुले लगातार एक स्थिति बनाए रखता है तो क्या कहलाता है? बताइए क्या? निगेटिज्म या मैनरिज्म या ऑप्शन सी दिया है वर्बिजेशन, ऑप्शन डी दिया है कैटाप्लेसी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कर दीजिए। तो 8वें नंबर का क्या होगा हमारा राइट आंसर? थोड़ा सा टफ से लग रहा है क्या क्वेश्चन, इसको देख लीजिए ध्यान से। मोटर गतिविधि क्या पूछा है? मोटर गतिविधि का मानसिक विकार जिसमें व्यक्ति बिना किसी हिले डुले लगातार एक स्थिति बनाए रखता है तो उसको क्या कहते हैं? बताइए उसको क्या कहते हैं? क्या निगेटिज्म कहते हैं या मैनरिज्म कहते हैं या वर्बिजेशन कहते हैं या ऑप्शन डी क्या दिया है कैटाप्लेसी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 8वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका क्या होगा? निगेटिज्म नहीं होगा भाई, ये तो गलत हो जाएगा। मैनरिज्म भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को गलत नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 9? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? क्या वसा अम्ल में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में या माल्टोस में? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करेंगी। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आप लोग बता दीजिए किस पदार्थ में बदल जाते हैं। क्या ये माल्टोस में बदलेगा? नहीं। क्या वसा अम्ल में? नहीं। ग्लूकोज में? नहीं। ये एमिनो अम्ल में बदल जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन हो बहन तुरंत कमेंट कीजिएगा, बेझिझक तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे कंफ्यूजन है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर किसी बहन का कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाया हूं तो निश्चिंत रहे, आपके कमेंट का जवाब आपको जरूर मिलेगा। इस बात से आप निश्चिंत रहिए, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा ना। शांति वाजपेयी जी बहन, आप हमको बता दीजिए आपका क्या क्लास नंबर 125 में आपसे कैसे 3 क्वेश्चन गलत हो गए बहन? ये तो बहुत गलत बात है ना। क्या आपका ध्यान नहीं था का? कैसे आप ध्यान दे रही थी कि 3 क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन का आशा किया था कि 2 क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। ये गलत बात है बहन, ध्यान दीजिए। क्या क्या दिक्कत हुई कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, कि लैंग्वेज नहीं पकड़ पाई, कि ऑप्शन नहीं पकड़ पाई? क्या दिक्कत हुआ बताइए? आपसे 3 क्वेश्चन गलत हो गया। आपने बता रही थी आपकी 21 में सर मेरे 18 सही हुए, ये बात कैसे हो गया? मैं आपसे 19 का आशा किया था, लेकिन 1 नंबर चलता है, लेकिन वो कैसे गलत हो गया भाई? उसको ध्यान दीजिए। जितना मैं आशा किया उतना तो नंबर आप लोगों का आना चाहिए। आप ही लोगों से उम्मीद है आप लोग रिजल्ट अच्छा देंगी, इतना तो हम अपने बहनों से उम्मीद कर ही सकता हूँ ना। अगर आप लोग इतना उम्मीद पे आप लोग नहीं उतरेंगी तब तो बहुत गलत बात है भाई। तब तो आप लोगों का कानून पकड़ के हमको मारना पड़ेगा है। कानून पकड़ के मारेंगे, कानून सब उखाड़ लेंगे। जब कानून उखाड़ लेंगे तो कभी जामेगा भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, क्या WHO को क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यही ना कहते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिए। सभी बहनें कमेंट करेंगे। आप लोगों को आ रहा है तब भी कमेंट करेंगे, नहीं आ रहा है तो भी देख करके कमेंट करेंगे। WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसको कमेंट कीजिए। WHO का मुख्यालय कमेंट कीजिए। और इसको कमेंट कर दीजिए कि WHO का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए। इसका फुल फॉर्म सभी बहनें कमेंट करेंगे। जिसको आ रहा है वो भी, जिसको नहीं आ रहा है वो देख करके। जिसको आ रहा है तुरंत कमेंट कीजिए, अभी के अभी जस्ट कमेंट कर दीजिए। सभी बहनें कमेंट करेंगे भाई, तुरंत इसको कमेंट कीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो दिया है WHO, तो WHO का मुख्यालय कहाँ है और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका गठन कब हुआ था? इतना इतना सब बातें कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 डालिए, होमवर्क में डालकर कमेंट कीजिए।
सभी लोग कमेंट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर डालेंगी आप लोग, और उसको होमवर्क में WHO के बारे में पूरा डिटेल लिख करके जितनी सारी बहनों को सब जानकारी है सब लोग कमेंट करें। देखते हैं कौन कौन बहनें गलत करती हैं। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम EPI किस वर्ष आरंभ किया? तो किस वर्ष आरंभ किया था, इसको इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा बहन। WHO को हल्का में मत लीजिएगा, यही आप लोगों का मेन एग्जाम में आता है, इसी से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। एक बात ध्यान दीजिएगा, WHO NSF और कौन है और कौन सा है यूनिसेफ ना, एक यूनिसेफ होता है ना, यूनिसेफ, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, आप लोग तो पढ़ ली क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ा जाए। ऑप्शन क्या दिया? ए 1974, ऑप्शन बी दिया 1978, ऑप्शन सी दिया 1980, ऑप्शन डी दिया 1982। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। शायद मैं क्वेश्चन कराया हूँ, नहीं कराया हूँ, बिल्कुल नहीं कराया हूँ। आप लोगों को अगर इस तरह से क्वेश्चन चाहिए तो शायद मैं क्लास नंबर 21 में कराया हूँ। किस में कराया हूँ? क्लास नंबर 21 में कराया हूँ। 21 नंबर क्लास में शायद मैं कराया हूँ। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। क्या संगीता पटेल जी बहन आपको इस तरह क्वेश्चन 21 नंबर क्लास में मिले थे? बिल्कुल, हमको तो लग रहा है कि उसी में 21 नंबर में कराया हूँ आप लोगों को। तो उसमें शायद एक क्वेश्चन मैं नहीं कराया हूँ, आप लोगों को करा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन एक और छूट रहा है आप लोगों का, 2-4 क्वेश्चन ऐसे छूट रहे हैं जो मैं आप लोगों को एग्जाम में जाने से पहले करा दूंगा, ठीक ना। उससे निश्चिंत रहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार और पढ़ा जाए, आप लोग कंफ्यूज हो गई बात करते ही। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम EPI किस वर्ष आरंभ किया? तो किस वर्ष आरंभ किया था? क्या 1974 में, 1978 में, 1980 में, 1982 में? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगी हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 होगा। क्या होगा? 1974 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछ रहा है कि पश्च कपाल संधि को और किस नाम से भी जाना जाता है ना। इसको भी देखिए इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा भाई, इसको इंपॉर्टेंट में लेके चलिएगा। तो पश्च कपाल संधि को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है? क्या कोरोनल या लैक्डा या ब्रेगमा या क्या दिया है सैजिटल? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वें नंबर का बता दीजिए आप लोग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पश्च कपाल संधि को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि निम्न में से कौन सा सोच न थॉट का मानसिक विकार है? तो निम्न में से कौन सा सोच का मानसिक विकार है? क्या बाध्यता, माया, स्वचालन, ढंग? इसको ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा हिंदी में लिखा गया है लेकिन इसको बहुत बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा तभी समझ में आएगा इसका ऑप्शन। थोड़ा सा ऑप्शन में कंफ्यूज आप लोग हो सकती है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्ड को पकड़ेंगे कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकता है, तो आप लोग शायद इस क्वेश्चन को कर ले। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग बता देंगे तो मैं समझूंगा कि हमारे बहने को बहुत जबरदस्त तैयारी कर रही है भाई। बता दीजिए तो आप लोग जल्दी से भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए सभी बहने। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, आराध्या पंडित, बता दीजिए बीबा जी। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? चंद्रकला देवी जी, आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए 12वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो 12वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माया होगा। क्या होगा? माया ना। क्या हो जाएगा? माया। क्या इसमें कंफ्यूजन है आप लोगों को? हमको तो नहीं लग रहा है कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बताइएगा इसको। ठीक, निम्न में से कौन सा सोच थॉट, इसको क्या कहते हैं थॉट का मानसिक विकार है? तो माया होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछ रहा है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। क्वेश्चन थोड़ा सा आप कहेंगे कि आप सर क्वेश्चन को कराए हैं क्या? मैं ये क्वेश्चन कराया हूं, बताइए। पूछ क्या रहा है? कार्बोहाइड्रेट पूछ रहा है। कार्बोहाइड्रेट ये नहीं पूछ रहा है कि पूछ क्या रहा है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। अब मैं क्या आप लोगों को शायद क्वेश्चन कराया हूं कि मानव शरीर में
मानव के लिए सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है ना, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। क्या मैं इस तरह का क्वेश्चन कराया हूँ कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में संग्रहित रहता है, तो किस में, क्या स्टार्च में, चीनी में, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में। अगर मैं कराया भी हूँ तो हमको याद नहीं पड़ रहा है बहन, अगर करा दिया हूँ तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए दोबारा से। कोई नुकसान तो करेगा नहीं कि सर हम तो एक क्वेश्चन को आप करा दिए थे उसको दोबारा पढ़ लिए, वो नुकसान कर दिया, हमको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत उल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा हमको डिस्टर्बिंग हो गई है, दिमाग में वो सेव नहीं हो रहा है, दिमाग हमको खाली करना पड़ेगा। इतना हम खर्च करके इस क्वेश्चन को पढ़े सर, आप इसको एक बार और करा दिए, हमारा दिमाग ही खर्च हो गया, तो इसमें दिमाग थोड़ा खर्च हो गया भाई, तो क्या करना है इसी दिमाग में। तो मैं जानता हूँ आप लोगों को काम चलाना है अपना, लेकिन काम चला लीजिए। अगर दोबारा करा दिया हूँ तो कोई नुकसान नहीं करेगा बहन, अगर नुकसान जिसको कर देगा तो भाई हमसे बताएगा कि सर नुकसान कर दिया है हमको, आप 2 बार एक क्वेश्चन को करा दिए, कभी किसी क्लास में कराए थे फिर करा दिए। इसका राइट आंसर क्या होगा जब कराए तो बता दीजिए, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। अगर मैं कराया हूं, अगर किसी ने कमेंट किया कि सर कराए हैं तो इसका राइट आंसर बताए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है, तो किसमें संग्रहित रहता है, तो ग्लाइकोजन में संग्रहित रहता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भाई कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और रिवीजन पीछे की क्लासें आप लोग करते रहिए भाई, नहीं तो मैं जिस दिन आप लोगों को पा जाऊंगा कि आप लोग रिवीजन नहीं कर रही हैं, आप लोगों का कान मैं उखाड़ लूंगा, फिर कान आप लोगों का जामेगा नहीं, फिर कोई हमको ये नहीं कहेगा सर हमारा कान आपने उखाड़ लिया, कान ही नहीं जाम रहा है ना, तो जामेगा नहीं भैया, इस बात को तो आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं कई दिनों से कर रहा हूँ, एक जादू की छड़ी भी बनवा करके लाया हूँ, और जिसका दिमाग नहीं काम कर रहा है उसको मैं, उसका दिमाग काम करने लगेगा, जो जिसका नहीं काम कर रहा है हमको बताया कि सर हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, इस जादू की छड़ी से आप लोगों का दिमाग में ऐसा काम करेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकती कैसे काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, भारत में स्मॉल पॉक्स का अंतिम केस कब बताया गया। इस बात को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको इंपॉर्टेंट में थोड़ा लेके चलिएगा। क्या मैं क्वेश्चन कराया हूँ संगीता पटेल जी, बना बता दीजिए, क्या मैं क्वेश्चन कराया हूँ, हमको तो लग रहा है कि नहीं कराया हूँ। अगर नहीं कराया हूँ तो बता दीजिए भाई, आप लोग अगर कहीं पढ़ी हो तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर नहीं कराया हूं तो अगर आप लोग जानती हैं तो इसका कमेंट कर दीजिए, नहीं जानती हैं तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में स्मॉल पॉक्स का अंतिम केस कब बताया गया, तो कब बताया गया था, क्या 1970 में, 1975 में, 1978 में, 1980 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट कर देंगे कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1975 होगा, क्या होगा 1975, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्मॉल पॉक्स का अंतिम केस कब बताया गया था, तो कब बताया गया इसको बात ध्यान दीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, शांति वाजपेयी जी, बी बाजी, देख लीजिए। अगर एक गलत हुआ ना, एक बार समझा रहा हूँ, दोबारा समझाना हमको ना पड़े अगर गलत हो गया तो। ये जो आपका कान है ना संगीता पटेल जी, मैं कान उन सब आपका उखाड़ लूंगा इस तरह क्वेश्चन में जब आप गलत करेंगी तो। ये जो आपका कान है ये कान बचेगा नहीं, मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ बहन, ठीक ना। एग्जाम हाल जब तक एग्जाम क्रैक ना हो जाए जब तब तक इस तरह के क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे ना तो कान, बिना कान का आपको कर दूंगा, कान जामेगा नहीं, समझ लीजिए। बिना कान का आप रहेंगे, कोई पूछेगा कान क्या हुआ तो वही बात होगी, फिर कहेंगे हमारे सर थे ध्यान से सुन नहीं रहे थे, ध्यान से कर नहीं रहे थे क्वेश्चन को, कान में उखाड़ लिए, अब जाम ही नहीं रहा है, अब आएंगे मांगने के लिए तो कान में हम थोड़ा रखे थोड़ा रहेंगे कि आप लोग को दे देंगे, उसको बेच उच कर कुछ करेंगे हम ना कि कानवा रख करके उसको पूजा करेंगे। गजब है भाई आप लोगों के इस तरह क्वेश्चन में आप गलत कर रही हैं। आपको 60 क्वेश्चन में जो गलत हुआ था वो तो हमारे दिमाग में भाई चल रहा है उस बात को। 60 क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन गलत कर दी, ये बात हमको चल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। एक क्वेश्चन पीछे कराया हूँ, एक क्वेश्चन ये, दोनों क्वेश्चन एकदम दिमाग में सेव कर लीजिए इस मेमोरी में। अगर इसमें से बाहर निकला तो समझिए मैं क्या करूँगा आपका भाई। इसमें से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कब तक नहीं निकलना चाहिए, जब तक कि एग्जाम क्रैक ना हो जाए। जब एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा बाहर निकाल के फेंक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा 1975। एक क्वेश्चन यहाँ से और घुमा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या घुमा सकता है, जैसे देखिए पूछा क्या है कि भारत में स्मॉल पॉक्स का अंतिम केस कब बताया गया, ठीक। तो बताया गया था कब, 1975 में। अगर ये पूछ दे क्वेश्चन में कि उन्मूलन के बारे में पूछ दे कि भारत में स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन कब हुआ, उन्मूलन तो उन्मूलन जब पूछ देगा ना, चाहे पूछ देगा चिकन क्या कहते हैं कि चेचक मुक्त घोषित कब किया गया ना, इसको ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत फास्ट बोल रहा हूँ क्या। भारत में स्मॉल पॉक्स का अंतिम केस कब बताया गया, तो
तो 1975। ठीक, क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर बी लगेगा। लेकिन अगर पूछ देगा कि भारत में स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन, ना ये उन्मूलन लिखा गया है यहाँ पे, देख लीजिए, फिर दोबारा लिख दे रहा हूँ, उन्मूलन चिकन स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन कब हुआ, तो 1977 लगाना है। कब लगाना है? 1977 ना। और क्या है, इसको पूछ सकता है घुमा करके कि भारत को चेचक मुक्त घोषित कब किया गया ना। भारत को चेचक मुक्त घोषित कब किया गया, चाहे स्मॉल पॉक्स मुक्त घोषित कब किया गया, तब भी 1977 ही लगेगा। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक इसमें डेट पूछता है, शायद इसका डेट क्या है, शायद 26 अक्टूबर है ना। क्या है? 26 अक्टूबर, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 26 अक्टूबर है। लेकिन इस 26 अक्टूबर को देखिए, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, तो इसको देख करके संगीता पटेल जी, आप ईमानदारी पूर्वक बताइएगा बहन, तो ये जिम्मेदारी से इसको शांति वाजपेयी जी और कौन है, सीमा देवी, संगीता पटेल, शांति वाजपेयी और कौन है भाई, प्रियंका साहनी, आप लोग इतने लोग ना इसको देख करके हमको बताइए, क्या ये 26 अक्टूबर का जो उन्मूलन की मैं बात कर रहा हूँ 1977 की, ये बात सत्य है? ये बात तो सत्य है। 1977 वाला इसको मान के चलिए, 100% इसको मान के चलिएगा कि ये 1977 में इसको घोषित कर दिया गया था, चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था 1977 में। इसका उन्मूलन भी दे देगा तो 1977 भी लगेगा। लेकिन क्या है 26 अक्टूबर का जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा मैं माइंड में रिविजन नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं इसको क्या होना चाहिए यहाँ पे, 26 अक्टूबर होगा ना। इसको आप लोग बता दीजिएगा संभवतः ना 26, इसको कंफ्यूज हमको लग रहा है क्या, इसको 26 अक्टूबर को इस बार देख करके हमको बताइएगा जरूर से, ठीक ना, सभी लोग देख करके बताएंगे। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हुआ है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो हमको बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में सर कंफ्यूजन हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, उससे निश्चिंत रहिएगा ना। लेकिन इसको कंफ्यूजन में मत रखिएगा। भारत में स्मॉल पॉक्स का अंतिम केस कब बताया गया, तो 1975 बताया गया। ठीक, लेकिन अगर पूछ देगा कि भारत में स्मॉल पॉक्स को उन्मूलन कब हुआ, तो 1977 में हुआ। अगर पूछ देगा कि भारत में चिकन पॉक्स का, जैसे पूछ देगा कि भारत में चेचक मुक्त, भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया गया, तो 1977 में। लेकिन एक उसमें ऑप्शन दे देता है कि 26 अक्टूबर 25 अक्टूबर कब किया गया था, तो 26 अक्टूबर में किया गया था। ठीक है ना, ये हमको लग रहा है 95% हमारे तरफ से सही है, लेकिन आप लोग 5% आप लोगों को काम करने के लिए दे रहा हूँ। सभी बने संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, आप लोग देख करके ईमानदारी पूर्वक, बीबा जी, आप लोग देख करके हमको बताइए तो क्या 26 अक्टूबर जो मैं बता रहा हूँ सत्य है, नहीं तो इसको मैं सुधार कर लूंगा 14 नंबर क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला 14 नंबर क्वेश्चन डाल के बताइएगा, आप लोगों को काम दिया हूँ, इसको जिम्मेदारी पूर्वक, ठीक ना सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला की व्यवस्थित जांच, ना गर्भावस्था के दौरान एक महिला की व्यवस्थित जांच को क्या कहा जाता है, बता दीजिए तो क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा 15वें नंबर का भाई। क्या प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव उत्तर देखभाल, प्रसव काल। हमारा राइट आंसर क्या होगा, संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत कर दिया यह क्वेश्चन, अगर आपने गलत कर दिया तो मैं समझूंगा कि आपके बस की बात नहीं एग्जाम, यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपको मैं समय दे देता हूँ, 15 सेकेंड का समय देता हूँ। शांति वाजपेयी, प्रियंका साहनी, संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, आप लोग एकदम सोच समझ कर क्वेश्चन का आंसर लगाइए। 15 सेकेंड आप लोगों को मैं समय दे रहा हूँ। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद 15 सेकेंड का समय दूंगा, उसके बाद भी गलत नहीं होना चाहिए। पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, गर्भावस्था के दौरान एक महिला की व्यवस्थित जांच को क्या कहा जाता है। तो व्यवस्थित जांच को क्या कहा जाता है बताइए। क्या प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव उत्तर देखभाल, या प्रसव काल। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर देंगी। आप लोगों को समय दिया जाता है 15 सेकेंड का। कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आप लोगों को समय दिया गया है 15 सेकेंड का, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, आप लोगों का समय होता है समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। गर्भावस्था के दौरान एक महिला की व्यवस्थित जांच को क्या कहा जाता है, तो प्रसव पूर्व, ना गर्भावस्था ना पूछ रहा है, डिलीवरी के समय थोड़ा पूछ रहा है, या प्रसव उत्तर के समय पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रसव पूर्व हो जाएगा देखभाल ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। किसका किसका गलत हुआ, पूरा ईमानदारी पूर्वक सभी बहनें कमेंट करेंगी, सर क्वेश्चन नंबर 15 हमने ईमानदारी से किया है, मेरा गलत हुआ है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा।
ईमानदारी पूर्वक सभी लोग कमेंट करेंगे कि सर मेरा क्वेश्चन नंबर 15 जो है सही हुआ है या गलत हुआ है। मैं देखूंगा कौन कौन गलत हुआ है। अगर शांति वाजपेयी जी का अगर गलत हो जाता है और सीमा देवी का, प्रियंका साहनी का, संगीता पटेल का तो बहुत गलत बात है। जिससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ वही गलत करेगा तब तो बहुत गलत बात है भाई। तब तो आप लोग मारने का काम कर रही हैं। अगर आप लोगों से बहन क्वेश्चन गलत हो गया 15 नंबर का तो मैं समझूंगा कि आप लोग बहुत कल्याण कर दिया हमारा। आप लोगों ने कल्याण कर दिया एग्जाम का। इतना आप लोगों का आसान क्वेश्चन अगर आप लोग गलत की कई बार मैं इसको समझा चुका हूँ, इस तरह क्वेश्चन को बता चुका हूँ क्या होना चाहिए। ऑप्शन को देख करके आदमी लगा सकता है, गलत नहीं होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक बताइए आप लोग बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दिया है कि वास्तविक उद्दीपन के अभाव में उद्दीपन का बोध कहलाता है। बताइए क्या उद्दीपन का बोध कहलाता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या मैं इस तरह के क्वेश्चन कोई हमसे पूछा है क्या। वास्तविक उद्दीपन के अभाव में उद्दीपन का बोध कहलाता है। क्या क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा हुआ है, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन शायद पूछी है हमसे बीबाजी, क्या मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको कभी कराया हूं उद्दीपन के बारे में। आप ही लोग बता दीजिए। इस क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं चेंज किया हूं। इस तरह से एग्जामिनर चेंज कर देगा, दिमाग नहीं काम करेगा। आंख के सामने 100 क्वेश्चन होंगे, दिमाग ही नहीं काम करेगा, क्या करेंगे। आता हुआ क्वेश्चन में आप लोगों से गलत होता चला जाएगा। इस बात को मान लीजिए। हमारा आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को, वो क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगी। तो जिसको लग रहा है कि सर आपके क्वेश्चन को 2-3 तरह से बता रहे हैं तो आप लोग भूल जाइए। मैं एक ही तरह से बता करके आगे बढ़ जाऊंगा। क्या जरूरत है हमको 2-3 तरह के जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है आप लोगों को कराने की भाई। तो आप लोग कमेंट तो कर देती तो सर एक क्वेश्चन को आप 3 तरह से बता रहे हैं, 4 तरह से बता रहे हैं। तो आप ही लोग बताइए तो नहीं बताएं, बता दीजिए तो नहीं बताएं भाई। आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है, अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन से समझ में आ जा रहा है तो बता दीजिए, नहीं कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बहन। बस इसको आप लोग बता दीजिए। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बता देंगी तो मैं समझूंगा कि आप लोग बहुत कल्याण कर दी और आप लोगों को एक ही तरह के क्वेश्चन कराना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वास्तविक उद्दीपन के अभाव में उद्दीपन का बोध कहलाता है। क्या भ्रम, शब्दश या मति भ्रम या मेतेरिज्म। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए बीबाजी। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका कान उन सब उखाड़ लेंगे, दांत उत सब टूट जाएगा भैया, इस बात को मान लीजिए। आप बताइए, मैं आपको पढ़ाया हूं, अगर आपने गलत किया 4 ऑप्शन आपको दे करके मैं बताया हूं, चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में आप ही के लिए समझाया था। बताइए संगीता पटेल जी बहन, क्या मैं इस तरह क्वेश्चन कराया हूं कि नहीं कराया हूं। सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है भाई। 16वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी मति भ्रम होगा। क्या होगा, मति भ्रम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका किसका गलत हुआ कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे, इसको पकड़िए क्वेश्चन को, क्या घुमा रहा है यहीं पे, गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्या मैग्नीशियम साइट्रेट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। बताइए जल्दी से। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ऑप्शन डी दिया है कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ा जाए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, तुरंत आप लोग कर लेंगे भाई। आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बहन। इतने आसान आसान क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करेंगी तब तो बहुत गलत है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो कौन सा है, क्या मैग्नीशियम साइट्रेट है या सोडियम कार्बोनेट है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है या कैल्शियम ऑक्जेलेट है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वें नंबर का। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए भाई। 17वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा, देखिए मैग्नीशियम साइट्रेट नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा नहीं होगा, ना ही मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो बहन, तुरंत कमेंट कीजिएगा सर क्वेश्चन नंबर 17 में दिक्कत है। एक बात और दूसरी बात, इस बात से निश्चिंत रहिए कि जिस भी बहन ने मुझे कमेंट कर दिया किसी क्वेश्चन का कंफ्यूजन है, मैं उसको जरूर बताऊंगा बहन। इस बात से आप निश्चिंत रहिए,
कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर बताऊंगा। 1 2 4 5 क्लास जाने दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का जो डाउट वाला है उसको क्लियर जरूर करूंगा, इससे निश्चिंत रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या पूछा है। पेरेंटल पोलियो वैक्सीन जाना जाता है, पेरेंटल पोलियो वैक्सीन जाना जाता है। हम हमारे क्लास में जुड़ी है शांति वाजपेयी जी, संगीता पटेल जी, वंदना राजभर और कौन है, प्रियंका साहनी जी। अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो आप लोगों का भैया हम कानून सब उखाड़ेंगे, इस बात से आप लोग मान लीजिए। आप लोग हमारे क्लास में सबसे पहले से जुड़ी हैं क्या? संगीता पटेल जी, अरे शांति वाजपेयी जी आप बता दीजिए, हमारे क्लास में आप पहले से नहीं जुड़ी हैं। शांति वाजपेयी जी आप बता दीजिए, संगीता पटेल जी बता दें, और कौन है भाई, वंदना राजभर जी बता दे, प्रियंका साहनी जी बता दे, विक्रम जायसवाल जी बता दे। क्या आप लोगों ने क्लास नंबर 1 से आप लोगों ने मेरे साथ नहीं जुड़ा है? तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन गलत होता है, बताइए, अगर ये क्वेश्चन गलत करेंगी आप लोग संगीता पटेल जी, तो क्या करना चाहिए बताइए? आप लोगों को क्या करना चाहिए? अब तो मैं मिठाई लाया था, अब तो अब अकेले ही खाना पड़ेगा। अब तो सोच रहा था कि दे दूं भाई आप लोगों को, लेकिन अब लग रहा है कि हमको अकेले ही खाना पड़ेगा। बताइए, आप लोग अब एग्जाम करेक्ट करेंगे तभी मैं आप लोगों को मिठाई खिलाऊंगा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पेरेंटल पोलियो वैक्सीन जाना जाता है तो क्या पेंटावेलेंट साल्क ईजी 7 हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी साल्क होगा भाई। क्या होगा? साल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थोड़ा इसको देख लीजिए, शायद मैं क्वेश्चन कराया हूं कि नहीं कराया हूं, हमको लग रहा है कि नहीं कराया हूं, लेकिन आप लोग इसको जान लीजिए। अगर नहीं कराया हूं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़िए, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज लंबा लंबा लिखा गया है, बड़ा बड़ा लिखा गया है। क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है भाई, उड़ा देना है एकदम जहाज की तरह। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को उड़ाया जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य में शामिल है। सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज करके बहन पूछेगा, थोड़ा थोड़ा ही लैंग्वेज चेंज कर देगा, कंफ्यूज हम लोगों को नहीं होना है। चलिए पढ़िए क्या पूछा है कि प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य में शामिल है तो गर्भावस्था के दौरान किसी भी जटिलता को रोकना। क्या ये बात आप लोगों को सत्य लग रही है कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी जटिलता को रोकना? बिल्कुल सही है। उच्च जोखिम वाली गर्भधारण की जांच करना, उच्च जोखिम वाली गर्भधारण का जांच करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या दिया है? युगल, युगल के साथ प्रसव के स्थान के बारे में चर्चा करना, बिल्कुल सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्यों छोड़ा जाए? यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मैं आप लोगों को बार बार सिखा रहा था कि दो क्वेश्चन जो जब ऊपर के दो ऑप्शन सही हो रहे तो नीचे वाला ऑप्शन दोनों देख लीजिए कौन सा है, तीसरे को पढ़ने की जरूरत है, तुरंत इसको उड़ा दीजिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। लेकिन एक बात और बताया हूं आप लोगों को, इस बात से ध्यान रखिएगा आप लोग कि जिसमें उपरोक्त सभी दे दे, जिसमें नहीं शब्द दे दे, जिसमें दे दे कोई नहीं, जिसमें दे दे और कौन सा सिवाय शब्द दे दे, जिस क्वेश्चन में इस सब सारे शब्द दे दे उस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना। इस बात को तो मैं बताया हूं, लेकिन इस बात को आप लोग लग रहा है कि एग्जाम में जाकर गलती करेंगी, लेकिन गलती नहीं करना है बहन। एकदम पेपर पाइएगा, आराम से पढ़िएगा। अब पूरा पेपर को, पूरा क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितना हो भी लंबा क्वेश्चन हो, पूरा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को पूरा, और उसके ऑप्शन को पूरा पढ़ने के बाद ही हल कीजिएगा। क्वेश्चन के ऑप्शन के पूरा पढ़ने के बाद ही उसको हल करना है ना। उसके बाद हल करने के बाद आइएगा तो मेरे कहने पर क्या करना है पेपर का, सभी बहने कमेंट करके बता दे कि सर पेपर का क्या करना है। तो पेपर का एक जहाज बनाना है और जहाज बना के पेपर को ही उड़ा देना है ना। आप लोगों को पेपर हल करने की स्पीड ऐसी होनी चाहिए बहन कि पेपर ही शर्मा जाए कि हम किसके हाथ में आ गए हल होने के लिए। वहां का एग्जामिनर ही शर्मा जाए कि मैं क्यों इसका एग्जाम ले रहा हूँ, इस बच्ची को, इस बहन को तो सभी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो इस तरह से आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। रात को रात मत समझिए, दिन को दिन मत समझिए, रात दिन एक कर दीजिए बहन। एग्जाम को हम लोग जरूर करेक्ट करेंगे। आप लोग खूब मेहनत कीजिए, जरूर एग्जाम करेक्ट होगा। बस ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहिए। एग्जाम जो है आप लोगों का नजदीक आ रहा है तो आप लोग लापरवाही जरा सी भी मत कीजिए। जरा सी भी किसी ने लापरवाही किया, अगर हमको पता चल गया तो मोबाइल में से निकल करके मैं मारूंगा भाई। जिसने अगर लापरवाही किया पढ़ाई में तो अभी मोबाइल में से निकलूंगा और तुरंत मारूंगा, फिर तुरंत मोबाइल में चला जाऊंगा। कोई जान भी नहीं पाएगा कहाँ से आए सर, कैसे मार कर चले गए कपार पे। ठीक है ना, ये आप लोगों का जो सर है इसी पे मारूंगा, ये सब फूट टूट जाएगा, सब इसमें से खून उन बहने लगेगा, ब्लड व्लड बहने लगेगा, फिर हमको मत कहिएगा। ठीक है ना। बताइए ये कौन है? संगीता पटेल जी हैं भाई। इनको थोड़ा, इनको बहुत बार बार समझाना पड़ता है ना, ये समझती नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूज रहती है बेचारी ना। तो कहते चले भाई ये की बहन ऐसी जो थोड़ा
ना समझ है तो उसको समझा दिया जाए ना। तो इनका तो कान तो कई दिनों से बच रहा है भाई। अब वैसे मैं एक झोला बनवा करके लाया हूँ, जिसका जिसका गलत होगा क्वेश्चन में उसका कान उखाड़ूंगा, और उस कान को मैं क्या करूँगा तो सब लोग जानती हैं कान का क्या मैं करूँगा ना। दुकान वाला डेली हमको फ़ोन कर रहा है कि भैया कब कान वाले कराएंगे, कब कान वाले कराएंगे। हम कहे भाई रुकिए, जुटाने दीजिए, अभी तो शुरुआतें नहीं की हैं, और शुरुआत हमको करना है संगीता पटेल जी से। ये कोई गलतियाँ नहीं कर रही हैं कि मैं शुरुआत कर पाऊँ, बताइए। ये गलती करती तो शुरुआत होता। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए बहन। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन सिर्फ लंबा है, ध्यान से पढ़िएगा। यह क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बस लंबा दिया है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा क्या एक की बतिया को 2-3 बार घुमा करके दिया है। इसमें पढ़िए क्या दिया है कि विचार सामग्री एक विकार, विचार सामग्री का एक विकार जिसमें रोगी झूठ बोलता है और वह अपने आप को प्रधानमंत्री मानता है। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को यहीं से पकड़िए ना। पूछा क्या क्वेश्चन को, बस क्वेश्चन लंबा है बहन। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से एग्जाम हॉल में पढ़िएगा। यहाँ पे जितनी बार आप लोगों को गलती करना है बहन, एक नहीं आप लोग 5 बार गलत कीजिए, एक बार नहीं आप लोग 4 बार क्वेश्चन हमसे पूछिए, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है बहन कि एग्जाम हॉल में पेपर को उड़ा दीजिएगा जहाज की तरह ना। जितनी बार गलती करना है इतनी बार गलती कीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में एक बार भी गलत नहीं होना चाहिए। आप लोगों से बस मैं यही उम्मीद किया हूँ कि आप लोग पेपर का जहाज बना करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार और, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि विचार सामग्री का एक विकार जिसमें रोगी, जिसमें यही पढ़िए, जिसमें रोगी झूठ बोलता है और अपने आप को प्रधानमंत्री मानता है। अच्छा, कोई ऐसा रोगी है जो अपने आप को झूठ बोलता है और अपने आप को प्रधानमंत्री मानता है, या अपने आप को बहुत अमीर या बड़ा आदमी मानता है, या तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री मानता है या अपने आप को बहुत अमीर या बहुत बड़ा आदमी मानता है। ठीक, अब देखिए एक ही बतिया घुमा फिरा के दे रहा है। इस प्रकार के मानसिक विकार को क्या कहा जाता है। अगर इस तरह के सोच के आदमी होखे, इस तरह के मानसिक विकार ना, उसको क्या कहा जाता है बता दीजिए आप ही लोग। कोई ऐसा आदमी है जो अपने आप को झूठ बोलता है ना, वो क्या करता है, वो कोई ऐसा रोगी है जो झूठ बोलता है और अपने आप को प्रधानमंत्री मानता है। ठीक ना, अब बताए प्रधानमंत्री अपने आप को मानता है, या अपने आप को, या देखिए यहाँ पकड़िए, या अपने आप को बहुत अमीर या बड़ा आदमी मानता है। इस प्रकार के मानसिक विकार को क्या कहा जाता है भाई, क्या क्वेश्चन में रखा है। एक ही बतिया को या तो अपने आप को अमीर मानता है, उस आदमी को हम लोग क्या कहेंगे, जो कि बात झूठ है। एक आदमी अपने आप को झूठ बोलता है, प्रधानमंत्री मानता है। सब क्वेश्चन को घुमा फिरा करके आपसे पूछा है, तो क्या इस क्वेश्चन में आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है। इसका ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन क्या दिया है, अपराध बोध का भ्रम। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अपराध बोध का भ्रम होगा। ऑप्शन बी क्या दिया है, शून्यवादी का भ्रम। ऑप्शन सी क्या दिया है, भय भव्यता का भ्रम। ऑप्शन डी क्या दिया है, उत्पीड़न का भ्रम। हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। इतना समझाने पे बहन आप लोग, तुमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का जहाज ही बना देंगी। कुछ ऐसी बहनें हमारी ही होंगी कि इसका चटनी बना करके खा जाएंगी भाई तुरंते, कि सर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग तो उड़ा ही देंगे। लेकिन आप लोग बता दीजिए, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बहन। बहुत क्वेश्चन आसान है, सिर्फ लंबा दिया है। अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, आप लोग बताइए, फिर देखा जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, क्या अपराध बोध का भ्रम होगा, नहीं होगा। शून्यवादी का भ्रम नहीं होगा। भव्यता भव्यता का भ्रम, भव्यता का भ्रम होगा हमारा राइट आंसर। उत्पीड़न का भ्रम नहीं होगा। उत्पीड़न कैसे हो जाएगा, उत्पीड़न तो नहीं ना होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा भाई। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन हुआ, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, शांति वाजपेयी जी, वंदना राजभर जी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीभा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, सभी बहने कमेंट कर दे क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ। नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, नीतू कुमारी, अध्याप पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव। क्या बहन कोई क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, आप बता दीजिए। तो भाई संगीता पटेल जी आप बताइए क्या दिक्कत हुआ। हमको तो लग रहा है कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा भाई। आपको दिक्कत जरूर आता है, किसी न किसी ऐसा कोई क्लास ऐसा नहीं है कि जो आपको दिक्कत ना करे। 1-2 क्वेश्चन तो आपको दिक्कत कर ही देता है, लेकिन अब जब दोबारा उसको करेंगे तभी वही क्वेश्चन में दिक्कत करता है। ये बतिया, ये सबसे बड़ी दिक्कत तो ये बात की है कि अगर मान लीजिए कि किसी क्लास में आपको 20 क्वेश्चन कराया गया हो, अगर आपने उसमें 2 महीने पहले अगर 19 नंबर लेकर आई हैं, तो अगर उसको फिर दोबारा से अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको 19 नंबर लेकर आएंगी, नहीं तो 18 लेकर आ जाएंगी।
तब तो ये क्या करना पड़ेगा भाई, अब तो कान पकड़ के हमको मारना पड़ेगा। बताइए, अब तो कान पकड़ के मारना पड़ेगा। अब मारना चाहता नहीं हूँ मैं आप लोगों को कि मार दूंगा भाई, आप लोग बड़ी हैं, कहेंगे सर मार दे रहे हैं, हम लोग बड़े हैं। बताइए, बड़े हैं हम लोग, सर नहीं पढ़ेंगे। आप इतना भी चिल्लाइए, आप चिल्लाते चिल्लाते सर थक जाएंगे, आपका गला बैठ जाएगा। आप जब गला बैठ जाएगा तब खुद ही नहीं बोल पाएंगे, सर का तो गला बैठ गया, अब क्या बोलेंगे ना, अब क्या बोलेंगे आप लोग। हम लोग सर बचपन से लापरवाह है, हम लोग इतने मार खा चुके हैं ना कि सर आप कितना भी बार मारेंगे हम लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा। आप कितना भी बार हम लोग हमको बोलिए सर पढ़ने के लिए, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग ये भूल जाइए बहन कि मेरा गला बैठ जाए अब मैं न बोलूँ पढ़ने के लिए, ये बात आप लोग भूल जाइए। मैं लिख करके कहूँगा कि पढ़ो पढ़ो, सपने में आ जाऊंगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितना सो रही हो, पढ़ो। पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे आप लोग भाई तो मार खाना पड़ेगा ना। चलिए क्वेश्चन पढ़िए 11 नंबर 21 नंबर क्या दिया है बहन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है तो कितनी होती है, 2 से 3 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होती है, या 4.5 से लेकर 5 लीटर तक होती है, या इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा है कि फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है तो 2 से 3 लीटर होती है, या 5 से 6 लीटर होती है, या 4.5 से लेकर 5 लीटर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता जो होती है 5 से 6 लीटर होती है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक और क्यों ऑप्शन बना सकता है संगीता पटेल जी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सिर्फ 6 लीटर लिख करके, सिर्फ 6 लीटर लिख करके आप एक ऑप्शन बना देगा, एक सिर्फ 5 लीटर लिख करके ऑप्शन बना देगा। इस बात से आपको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ना इस तरह से एग्जामिनर बना सकता है, 2 ही ऑप्शन बनाएगा, 6 लीटर एक बना दिए एक सिंगल, या 5 लीटर बना दिए एक सिंगल, या 5 से 6 लीटर कर दे सिंगल। इसी को ध्यान से देख करके ऑप्शन को लगाइएगा। आ जाता है तो इस तरह से बना सकता है एग्जामिनर, हमको लग रहा है, लेकिन मैं बना नहीं पाया, आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहीं पे कि इस तरह से बना सकता है संभवतः ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो नहीं है बहन, इसी के साथ अब क्लास को समाप्त किया जाएगा और आप लोगों को दिया जाएगा होमवर्क सभी बहनें नोट करेंगी, या जो बहनें करके नहीं आएंगी भाई उनका तो हमको क्या बताऊँ, उनको क्या करना पड़ेगा, वो लोग सभी लोग जानती हैं। क्वेश्चन देखिए, होमवर्क शब्द लिख करके आप लोगों को बताना है बहन, सभी लोगों को होमवर्क सब बिना लिखे मत बताया कीजिए, नहीं तो मुझे कान पट्टी पे आप लोगों को लगाना पड़ जाएगा। आप लोग बड़ी हो गई हैं, समझदार हैं बहन, इतना गलती मत किया करिए भाई। छोटे बच्चों की तरह आप लोग गलती करती हैं तो ये बात तो गलत है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग ना, मानव जल्दी जल्दी नोट कीजिए, मानव शरीर का कितना। मैं सभी बहनों से ये आशा करता हूँ कि सभी बहनें हमारी जो हैं, जितने भी मैं होमवर्क दिया हूँ आप लोगों के जुबान पे होंगे ना, आप लोगों के जुबान पे होंगे। मानव शरीर का कितना प्रतिशत, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग लगभग ना, कितना प्रतिशत भाग लगभग प्रोटीन से बना होता है, लगभग प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। आप लोग बता दीजिए, प्रतिशत में बताना है ना, कितना भाग प्रोटीन से बना होता है। मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग लगभग प्रोटीन से बना होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत में बताना, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दे दूं, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। प्रोटीन शब्द जो ये है, ये प्रोटीन शब्द है ना, प्रोटीन शब्द, इस प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले किसने किया था आप लोग बता दीजिए। तो सबसे पहले किसने किया था, इस बात को बताइए किसने किया था। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 शांति वाजपेयी जी। क्या हमको आप बताएंगे कि जितने भी क्वेश्चन का आप जवाब दिए होमवर्क में, सब क्वेश्चन आपके जुबान पे है। आप हमसे वादा की थी आज से करीबन 30 दिन या 28 दिन पहले ये वादा कर चुकी थी कि सर सब हम लोग तैयार करेंगे, आप होमवर्क दिया कीजिए। दूसरों के वजह से हम लोगों को सर होमवर्क, हम लोगों का दिक्कत मत कीजिए सर, हम लोग होमवर्क करेंगे, उसको तैयार भी करेंगे। तो क्या शांति वाजपेयी जी आप हमको बताएंगे कि आपने तैयार किया है बहन, आपके जुबान पे है सारे क्वेश्चन, तो आपके जुबान पे होंगे तो 500-600 तो हो ही गए होंगे, इस तरह से हमको लग रहा है। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा हार्मोन शरीर के हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है ना। कौन सा हार्मोन शरीर के हड्डी बोले हैं क्या पूछे हैं,
कौन सा हार्मोन शरीर के ना, शरीर के कौन सा हार्मोन शरीर के, ठीक ना, कौन सा हार्मोन शरीर के हड्डी ना, शरीर के हड्डियों की वृद्धि ना, हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है, वृद्धि को नियंत्रण करता है। हमारी हैंडराइटिंग अगर किसी को नहीं समझ में आ रही हो, नहीं दिखाई दे रही, तो जो बोल रहा हूँ कान तो सुन रहे हैं आप लोग ना, कान को खुला छोड़िए कि नहीं खुला छोड़िए, तो कान से सुन लीजिए। जब दिखाई नहीं दे रहा है तो कान से ऐसा तो है नहीं कि सुनाई भी नहीं देगा, कान से तो सुनाई देगा ना, तो इसको सुनते चलिए। नहीं अगर समझ में आ रहा है बहन तो इसको सुनते चलिए कि सर क्या बोल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। मैं पहले ही बार आप लोगों को बताया, STH के बारे में आप लोग बताइए थोड़ा, तो इसको आप बताइए। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, सीमा देवी जी और बीबा जी का। STH जो हार्मोन है, STH हार्मोन, ठीक ना, हार्मोन, STH हार्मोन, रुक जाइए, STH हार्मोन, ठीक ना, STH हार्मोन जो है, हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है ना, किस ग्रंथि से निकलता है, किस ग्रंथि से निकलता है, आप लोग बता दीजिए किस ग्रंथि से निकलता है। 5वां नंबर का क्वेश्चन नोट कीजिए। 5वें नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं, हमारी हेड राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही है बहन, मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा, ठीक ना। और देखिए आप लोगों को 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे दूं, लिखिए, एक रुधिर से लिखिए, तो जब, लिखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जब रुधिर, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत हमारे लिखने में अगर मिस्टेक हो तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। जब रुधिर में कैल्शियम ना, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है ना, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है बताइए, बढ़ जाती है तब कौन सा हार्मोन युक्त होता है ना, तब हो जाती है, तब कौन सा हार्मोन मुक्त होता है ना, मुक्त होता है ना। ध्यान से पढ़िएगा बहन, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको बस आप लोग पढ़ते चलिए। एग्जाम हाल में आप लोगों को जाने से पहले मैं आप लोगों को 1-2 दिन से पहले ही, बहुत पहले ही आप लोगों को मैं क्वेश्चन करा दूंगा, मेरी बात को आप लोग विश्वास कीजिए, ठीक ना। चलिए एक आप लोग बता दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, लड़ो या उड़ो हार्मोन मैं शायद क्वेश्चन कराया हूं क्या संगीता पटेल जी, आप बता दीजिए। तो आप इस सब सारी बातों को ध्यान में रखती हैं, शांति वाजपेयी जी बता दें, क्या मैं इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को कराया हूं का, हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है ना, लड़ो या उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, बताइए किस ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिए, होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बता दीजिए, कान की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, पूछा क्या हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, गलत होगा 100% मैं बता रहा हूं। कान की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, गलत होगा, आप लोगों से गलत हो सकता है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, यह क्वेश्चन गलत हो सकता है बहन, अगर गलत हुआ तो काने आप लोगों को उखड़ेगा, ये इस बात को मान लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 7 क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे दिया हूँ बहन, आप लोगों को कुछ देना था, कुछ कहना था नहीं, और कुछ नहीं कहना था। चलिए अब इसी के साथ हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दे रहा हूँ बहन, 1 से लेकर के मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराया हूँ, 21 क्वेश्चन कराया हूँ। इस 21 क्वेश्चन में 1 से लेकर 21 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। आप लोगों का 21 में कितना स्कोर गया है उसको हमको जरूर बताइएगा कि आपकी 21 में कितने क्वेश्चन सही हुए, इसको ईमानदारी पूर्वक बताइएगा,
ठीक है। एक बात और, आप लोगों को 7 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दिया हूँ, इस 7 क्वेश्चन का होमवर्क आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। जो बहनें पीछे की क्लासें नहीं पढ़ रही हैं वो बहन पीछे की क्लासें दोहराना शुरू कर दीजिए। हमारे क्लास में नहीं पढ़ना है बहन, किसी और के क्लास में पढ़िए, लेकिन रिवीजन जरूर कीजिए बहन। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। रिवीजन जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो रिवीजन कीजिए बार बार, ठीक है ना। इतने बातें सब हो गई बहन। चलिए, अगर मैं किसी भी बहन का कोई कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं देख लेता हूँ, इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। किसी का कोई डाउट होगा अगर मैं नहीं बताया हूँ तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं डाउट को क्लियर करूँगा। एकदम निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चित रहिए, मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा भाई, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, ठीक है ना। और देखिए, आप लोगों से क्या कहना था, कुछ कहना नहीं था बहन। चलिए, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर बहन आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको शेयर कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा बहन, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और सबसे पहले आप लोग उस क्लास को पढ़ लेंगी, ठीक है ना। मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूँ। तो चलिए बहन, मैं क्लास को अब यही कहना चाहूँगा कि अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है बहन, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।